धर्म का चोला ओढ़कर, भगवा ओढ़कर कुछ राक्षस प्रवृत्ति के लोग जब ऐसी जगहों पे बैठाए जाएंगे जिसके लिए वो उपयुक्त नहीं है। और जहाँ तक इसके दोष का सवाल है तो लड़कियाँ झूठ तो बोल नहीं रही हैं। जो लड़कियाँ सामने आई हैं वो मजबूर होकर के ही सामने आई होंगी। चैतन्य सरस्वती शोभा नहीं देता, ये राक्षस है। सनातन धर्म के सन्यासी के रूप में लोगों ने उनको सम्मान दिया और वो एक राक्षस था। ऐसा नहीं है कि सनातन बदनाम होता है। इन जैसे चंद लोगों की वजह से सनातन थोड़ी बदनाम होगा। सनातन धर्म ऐसा है कि एक सन्यासी के ऊपर इतना विश्वास रखता है आदमी कि उसको सब कुछ अर्पण कर देता है। इसके ऊपर एक अलग से कानून बनना चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर जो एक विचारधारा पर, सनातन धर्म पर इतना बड़ा कुठाराघात उसने किया है। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। स्वामी चैतन्यानंद जो कि अपने आप को एक बाबा और समाज सेवक कहा करते थे, जब उनके ऊपर ये आरोप लगते हैं कि उन्होंने महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया है, ऐसी लड़कियां निकलकर सामने आती हैं कॉलेज की, जहां वो कहती हैं कि बाबा कभी कभी अपने कॉलेज के काम से, कभी किसी और मकसद से हमें अपने पास बुलाया करते थे और उस तरीके का व्यवहार करते थे जो कभी भी किसी भी सभ्य समाज में शोभनीय नहीं है। एक दुर्दांत तरीके से जो साजिश रची जा रही है, किस तरीके से देखेंगे जब इस तरीके के बाबाएँ निकल कर सामने आएंगे तो कहीं ना कहीं सनातन का विश्वास लगातार हमें लंबे समय से देखा गया कि अलग अलग बाबा आते हैं जिनके ऊपर ऐसे आरोप लगते हैं और हिंदू समाज का भरोसा उठ जाता है सनातन के पूजनियों से। तो किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये धर्म का चोला ओढ़कर, भगवा ओढ़कर कुछ राक्षस प्रवृत्ति के लोग जब ऐसी जगहों पे बैठाए जाएंगे जिसके लिए वो उपयुक्त नहीं है, उनकी जो नीयत है वो ख़राब है। पता नहीं कैसे उसको वहाँ बैठा दिया। इसके खिलाफ़ तो कोई बढ़िया एजेंसी के थ्रू जांच करा के और इसको जेल से निकलना ही नहीं चाहिए। इसके ऊपर ऐसी धारा लगे अगर ये दोषी है तो। और जहाँ तक इसके दोष का सवाल है तो लड़कियाँ झूठ तो बोल नहीं रही हैं। जो लड़कियाँ सामने आई हैं वो मजबूर होकर के ही सामने आई होंगी। और इसके साथ जो लोग भी वहाँ के मिले हुए हैं, चाहे वो महिला हो, कर्मचारी, चाहे पुरुष हो, सब इसके बराबर के दोषी हैं इस चैतन्य सरस्वती के। ये इस चैतन्य सरस्वती शोभा नहीं देता, ये राक्षस है। क्या लगता है भगवा चोला ओढ़कर जब ऐसे बाबा मार्केट में निकलते हैं तो कहीं ना कहीं श्रद्धालु जो है, जो भक्तगण है, उनका भरोसा जीत लेते हैं, पर इस तरीके का जब कांड कर जाते हैं तो कैसे सनातन धर्म पे विश्वास होगा लोग? आपको मैं बताऊं, कुछ बांग्लादेशी भी आ गए हैं यहाँ। बांग्लादेश से आए हैं, वो भगवा ओढ़ के निकले हैं साधु के वेश में और लोगों ने जब उनको पकड़ा है तो पीटा भी है और उनका भगवा उतारना पड़ा है उनको। तो ऐसा नहीं है, वो जिस वेश में आने के बाद लोग पूजा करते हैं, जैसे जो भगवाधारी हैं, हमारे यहाँ सनातन का प्रतीक है। सनातन धर्म के सन्यासी के रूप में लोगों ने उनको सम्मान दिया और वो एक राक्षस था। देखिए, जो भी पाप होता है ना, पाप एक दिन ऊपर आ ही जाता है। तो उसका भी पाप ऊपर आ गया, उसने पाप का घड़ा भरा, वो फट गया। ऐसा नहीं है कि सनातन बदनाम होता है। इन जैसे चंद लोगों की वजह से सनातन थोड़ी बदनाम होगा। हमारा सनातन एक पौराणिक सनातन धर्म है, वो बदनाम नहीं कर सकते। कुछ लोग उंगली उठाने लग जाते हैं ना कि फिर एक दो नहीं अनेका केस ऐसे जब देखने को मिल जाते हैं, वो जो लोग उंगली उठाते हैं वो सनातन धर्म के खिलाफ सदैव बोलते हैं। वो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं, लेफ्टिस्ट है, जो ऐसी धारणा रखते हैं। कोई भी सनातन धर्म को मानने वाला वो सनातन धर्म पे उंगली नहीं उठाएगा, बल्कि ऐसे शख्स को, ऐसे आदमी को, ऐसे जो चोला ओढ़ा हुआ है राक्षस, उसको चाहेगा कि इसको सरेआम बीच चौराहे पे फांसी दे दी जाए अगर दोष सिद्ध होता है तो। मानते हैं कि इस तरीके की सजा होनी चाहिए भारत? बिल्कुल होनी चाहिए। ऐसे लोग जिसके ऊपर लोग एक आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं। एक सनातन धर्म ऐसा है कि एक सन्यासी के ऊपर इतना विश्वास रखता है आदमी कि उसको सब कुछ अर्पण कर देता है। उसके ऊपर अंधविश्वास कर लेता है कि नहीं, स्वामी जी ने कहा है तो ठीक है। ऐसा आदमी अगर इस तरह के कृत्य में पकड़ा जाता है, वो दोष सिद्ध होने के बाद उसको सीधा फांसी होनी चाहिए, कोई और दूसरी सज़ा नहीं। इसलिए कि उसने बहुत बड़ा अपराध किया है। इसका छोटा अपराध नहीं है कि सिर्फ 376 या ऐसी धाराएं लगा के इसको छोड़ दिया जाए। नहीं, इसके ऊपर एक अलग से कानून बनना चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर जो एक विचारधारा पर, सनातन धर्म पर इतना बड़ा कुठाराघात उसने किया है, लोगों के विश्वास का हनन किया है। ऐसे आदमी को सीधा फांसी होनी चाहिए। अगर वो दोषी है तो पहले जांच हो,
जांच में अगर दोषी सिद्ध हो तो उसकी सज़ा यही है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।